देखो भाई, सबसे पहले हम इसमें क्या कवर करने वाले हैं। 9th क्लास का चैप्टर है ये, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हम क्या देखेंगे। सबसे पहले कि जो हमारे कुछ एटम्स थे वो उसमें क्या था कि कुछ हमारे जैसे प्रोटॉन्स होते थे, इलेक्ट्रॉन्स होते थे। ठीक है, तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन था वो किसने आइडेंटिफाई किया था? जे थॉमसन ने आइडेंटिफाई किया था। ठीक है, और जो क्या कहता है, इवन बिफोर द इलेक्ट्रॉन वाज ई गोल्डस्टीन इज डिस्कवर्ड द प्रेजेंस ऑफ न्यूड रेडिएशंस। और जो क्या है हमारा इलेक्ट्रॉन से पहले क्या था कि ई गोल्डस्टीन थे, उन्होंने डिस्कवर किया था प्रेजेंस ऑफ न्यू रेडिएशंस इन गैस डिस्चार्ज, जिनको हम बोलते थे कैनाल रेज। ठीक है, तो जो इसमें सबसे मेन चीज़ ये है कि मास वाज अप्रॉक्सीमेटली 2000 टाइम्स एज दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये कितने टाइम्स था किसका? इलेक्ट्रॉन का 2000 टाइम्स था। ओके, तो जो हमारा प्रोटॉन है और जो इलेक्ट्रॉन है, इसको हम जनरली किससे डिनोट करते हैं? इलेक्ट्रॉन को तो हम करते हैं ई नेगेटिव से, प्रोटॉन को हम करेंगे पी पॉजिटिव से। ठीक है, सो इसमें हमें बस यही दिया हुआ है। बाकी आप 9th 10th इनकी तो आप बिल्कुल लाइन वाइज आपको सब पता होना चाहिए। कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन एज इट इज़ उठ के आ जाता है। ठीक है ना, तो हमारे क्या है कि जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है ये हमारा किसने दिया था? जे थॉमसन ने दिया था सबसे पहली बार। और इन्होंने क्या किया था, कुछ मॉडल्स को बताया था, जैसे थॉमसन्स मॉडल हो गया, रुदरफोर्ड मॉडल हो गया। बाकी के आगे जो मॉडल्स आएंगे वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो इसमें क्या है, थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम। ठीक, इसमें क्या हुआ था कि थॉमसन मॉडल था, जो थॉमसन मॉडल प्रपोज दैट द मॉडल ऑफ एन एटम टू बी सिमिलर टू द क्रिसमस पुडिंग। ये हमारा किससे सिमिलर इन्होंने बता दिया? क्रिसमस पुडिंग से सिमिलर बता दिया था। इलेक्ट्रॉन्स इन द स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। जो हमारा ये पूरा स्फीयर दिया हुआ है ये क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। और जो इसमें ये जैसे आप देख रहे हैं नेगेटिव 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 ये सब दिया हुआ है, ये हमारे क्या हैं? इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, इसमें जो ये कैसे हैं? लाइक करंट्स। ओके, ड्राई फ्रूट्स होते हैं जैसे इन अ स्फेरिकल क्रिसमस पुडिंग में। ठीक, एंड वी कैन ऑल्सो थिंक ऑफ अ वाटरमेलन। हम वाटरमेलन को भी सोच के हम ले सकते हैं। जैसे वाटरमेलन है उसमें जो रेड पार्ट होता है हमारा वो क्या होता है? पॉजिटिव पार्ट होता है। ओके, पॉजिटिव चार्ज हो गया। और जो उसमें जो सीड्स हैं, ठीक है, सीड्स इन वाटरमेलन वो क्या है? हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, वो क्या होंगे? हमारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और बाकी का जो हमारा रेड पार्ट होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव स्फीयर होगा। थॉमसन मॉडल ने ये हमें बताया था। ठीक, सो जो हमारे थॉमसन जी थे वो क्या थे? फिजिसिस्ट थे हमारे, जो कि कहाँ पे बॉर्न हुए थे? चिथम हिल। ओके, ये कहाँ था? हमारा मैनचेस्टर में था। ओके, और उनके डेट ऑफ बर्थ ये सब हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बस हमें ये पता होना चाहिए कि उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था। वो किस चीज़ में मिला था? फिज़िक्स में मिला था। ठीक, किस चीज़ के लिए? हिज वर्क ऑन डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। उन्होंने किसकी डिस्कवरी की थी? इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी की थी। ओके, एंड आगे इन्होंने क्या प्रपोज किया है? थॉमसन प्रपोज दैट an atom consists of a positively charged sphere and electrons are embedded in it। जो वही जो पीछे हमने बताया था वही उसी के बारे में इन्होंने लिखा हुआ है यहाँ पे। और जो क्या है हमारा नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस are equal in magnitude so the atom as a whole in electrically neutral। so इसमें जैसे कि एक तो हमारा होता है, जैसे हम ले लेते हैं -5 ले लिया, एक हमने ले लिया +5 ले लिया, तो ये हमारा प्रॉपर क्या हो गया? पहले तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गया, क्योंकि -5 +5 ये क्या है? हमारे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हैं। Although Thomson's model explained that atoms are electrically neutral, the results of the experiments carried out by the other scientists could not be explained by this model as we see। so ये क्या है कि इसको आगे फर्दर एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, तो आगे कुछ और साइंटिस्ट आए, उन्होंने इसके आगे जो भी इसके ड्रॉबैक्स थे उसके बारे में आगे इन्होंने आगे कवर किया है। जैसे कि अब हमारे आगे नेक्स्ट रुदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। ठीक है, रुदरफोर्ड मॉडल था, ये क्या थे? इनका पूरा नाम क्या था? अर्नेस्ट रुदरफोर्ड। अर्नेस्ट रुदरफोर्ड वाज इंटरेस्टेड इन नोइंग हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड विद इन एन एटम। कि
उन्होंने बोला कि एटम के अंदर ये ऐसे कैसे अरेंज किए हुए हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। रुदरफोर्ड डिज़ाइन एन एक्सपेरिमेंट फॉर दिस, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट को डिज़ाइन किया इस सब के लिए, और इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या लिया, फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स वर मेड टू फॉल ऑन अ थिन गोल्ड फॉयल। ओके, थिन गोल्ड फॉयल ही उन्होंने, अल्फा पार्टिकल्स आर मेड टू फॉल ऑन अ, जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो किसके ऊपर स्ट्राइक कर रहे थे, एक पतली सी गोल्ड फॉयल थी उसके ऊपर वो स्ट्राइक कर रहे थे, ठीक है। ही सिलेक्टेड अ गोल्ड फॉयल बिकॉज ही वॉन्टेड एज अ थिन लेयर एज पॉसिबल। दिस गोल्ड फॉयल वॉज अबाउट 1000 times thick। ओके, अल्फा पार्टिकल्स आर डबली चार्ज हीलियम आयंस, जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो हमारे क्या थे, डबली चार्ज हीलियम आयंस थे, सिंस दे हैव अ मास ऑफ 4u, और उनका मास क्या था, 4u था, ठीक है। द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स हैव अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है। इट वॉज एक्सपेक्टेड दैट अल्फा पार्टिकल्स वुड बी डिफ्लेक्टेड बाय सब अटोमिक पार्टिकल्स इन द गोल्ड एटम्स। जो हमारे अल्फा पार्टिकल्स थे वो किससे डिफ्लेक्ट हो रहे थे, सब अटोमिक पार्टिकल्स हैं उसमें, जो गोल्ड में गोल्ड फॉइल थी, जो हमारे गोल्ड एटम थे उससे वो क्या हो रहे थे, कुछ डिफ्लेक्ट हो रहे थे, सिंस द अल्फा पार्टिकल्स वर मच हैवियर देन द प्रोटॉन्स, और ये क्या है, प्रोटॉन से मच हैवियर हैं। ही डिड नॉट एक्सपेक्ट टू सी लार्ज डिफ्लेक्शंस। ओके, अब जैसे कि ये देखिए, अब गई स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स बाय अ गोल्ड फॉयल, ठीक है। कुछ तो देखो ये हमारे अल्फा पार्टिकल्स हैं, कुछ तो ये सीधे चले गए, ठीक है, कुछ ये डिफ्लेक्ट हो गए, ठीक है, अलग अलग डायरेक्शंस में, जैसे कि इन्होंने ये नीचे बताया हुआ है। द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट गेव टोटली अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स। क्या ऑब्जर्वेशंस आई थी हमारी यहाँ पे, मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉयल, जैसे कि ये दिया हुआ ऊपर अपना, वो स्ट्रेट पास हो गए थे, ठीक है। और सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय द फॉयल बाय स्मॉल एंगल्स, कुछ ऐसे थे कि स्मॉल एंगल से वो क्या हो गए थे, डिफ्लेक्ट हो गए थे, ठीक है। और सरप्राइजिंगली 1 out of every 12,000 पार्टिकल्स अपीयर टू रीबाउंड। ओके, इन द वर्ड्स ऑफ रुदरफोर्ड, दिस result was almost as incredible as if you fire a 15-inch shell at a piece of tissue paper and it comes back and hits you। ओके, ये सब क्या थी, हमारी रुदरफोर्ड की ऑब्जर्वेशंस थी। और रुदरफोर्ड, अर्नेस्ट, मतलब अर्नेस्ट रुदरफोर्ड के बारे में थोड़ा सा ये कुछ दिया हुआ है इन्होंने, कि ये इनको क्या बोला जाता था, फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स बोला जाता था, और इनके जो वर्क थे उसके बारे में बताया हुआ। फेमस वर्क कौन कौन से थे, रेडियो एक्टिविटी के बारे में था, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम विद द गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, इन्होंने एटम के न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट से, ठीक है। ही गॉट द नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री 1908 में, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा आगे है, इसके भी कुछ इन्होंने क्या है कि रुदरफोर्ड जो थे, और इसका जो हमारा ये कंक्लूजन क्या निकला रुदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का, कि जो मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी बिकॉज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द गोल्ड फॉयल विदाउट गेटिंग डिफ्लेक्टेड। ये देखो, जैसे हमारे बिल्कुल ये स्ट्रेट लाइन में चले गए थे बिना डिफ्लेक्ट हुए, तो इसका मतलब क्या है कि इसमें कुछ तो एम्प्टी स्पेस होगा ना, इसीलिए क्या है, डिफ्लेक्ट नहीं हुए। सो नेक्स्ट हमारा क्या है, वेरी फ्यू पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर पाथ, इंडिकेटिंग दैट द पॉजिटिव चार्ज ऑफ एन एटम ऑक्यूपाइज वेरी लिटिल स्पेस। ओके, सो उनमें क्या था कि कुछ ऐसे पार्टिकल्स थे वो डिफ्लेक्ट हुए थे अपने पाथ से, ठीक है। सो उसमें क्या है, पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम ऑक्यूपाइज वेरी लिटिल स्पेस। सो नेक्स्ट हमारा है, वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय 180 डिग्री, इंडिकेटिंग दैट all the positive charge and mass of the gold atom was concentrated in a very small volume within the atom, ठीक है। और इसमें क्या है कि जैसे ये एक डाटा दिया हुआ है, कैलकुलेट दैट द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस के लिए इज अबाउट 10⁵ टाइम्स लेस देन द रेडियस ऑफ द एटम। न्यूक्लियस, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज अबाउट द
जो न्यूक्लियस की रेडियस है वो क्या है 10⁻5 टाइम्स लेस देन रेडियस ऑफ एटम, जो एटम की रेडियस है उससे 10⁻5 टाइम्स लेस देन है। ओके, सो इसमें क्या है, आगे क्या दिया हुआ है इन्होंने, कुछ ये फीचर्स हैं। देयर इज़ अ पॉजिटिवली चार्ज्ड सेंटर इन एन एटम कॉल्ड द न्यूक्लियस। जो पॉजिटिव चार्ज सेंटर है उसे हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस बोलेंगे। नियरली ऑल द मास ऑफ एटम रिसाइड्स इन द न्यूक्लियस। द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ्स। जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कैसे रिवॉल्व कर रहे हैं, सर्कुलर पाथ्स में रिवॉल्व कर रहे हैं। द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज़ वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ द एटम। ठीक है, सो इसमें आगे हमारा दिया हुआ है, इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। ये देखो भाई, अब इसमें क्या है कि हमारा ड्रॉबैक्स थे, कुछ ड्रॉबैक्स तो रुदरफोर्ड के भी रहे होंगे ना उसके मॉडल के। सो जो रेवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सर्कुलर ऑर्बिट इज़ नॉट एक्सपेक्टेड टू बी स्टेबल। ठीक है, एनी पार्टिकल इन सर्कुलर ऑर्बिट वुड अंडरगो एक्सेलरेशन। ड्यूरिंग एक्सेलरेशन चार्ज पार्टिकल्स वुड रेडिएट एनर्जी। एक्सेलरेशन के दौरान क्या होता है, चार्ज पार्टिकल्स वो क्या रेडिएट करते हैं, एनर्जी रेडिएट करते हैं। सो दस द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन वुड लूज एनर्जी। जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करते हैं, एनर्जी को लूज करते हैं। फाइनली फॉल इनटू द न्यूक्लियस। ओके, इफ दिस वर सो द एटम शुड बी हाईली अनस्टेबल। एटम क्या है, वो हाईली अनस्टेबल हो जाता है। हैंस मैटर वुड नॉट एग्जिस्ट इन द फॉर्म दैट वी नो। हम पहले से क्या जानते हैं कि एटम्स हैं वो क्वाइट स्टेबल हैं, बट यहाँ पे तो हमारा क्या है, हाईली अनस्टेबल हो गया वो, क्योंकि एनर्जी लूज करे इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो ये क्या हुआ, कॉन्ट्राडिक्ट हो गई इनकी बात। सो अब इससे हमें क्या पता चला कि कुछ चीज़ें ये भी नहीं बता पाए थे। सो आगे हमारे जो हैं ये बोहर्स मॉडल हैं, इसके बारे में आगे ये इन्होंने भी कुछ आगे दिया होगा। ठीक है, सो हम इसको अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज हम यहीं तक कंप्लीट करेंगे इसको, रुदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम तक। ठीक, ओके, थैंक यू सो मच।